बलूचिस्तान से खबर है जहां पर पाक आर्मी के काफिले पर अटैक हुआ है। अटैक में पाक आर्मी के 7 अधिकारी घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा के किरानी रोड पर हमला, एक वाहन में विस्फोट किया गया। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का यह काफिला जहां पर अटैक हुआ है, पाक आर्मी के 7 अधिकारी इसमें घायल हो गए हैं। बीएलए का अल्टीमेटम है, शहबाज सरकार में मातम मचा के रहेंगे और उसी के चलते आप देखिए किस तरीके से बलूचिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। पाक आर्मी के 7 अधिकारी हैं जो कि घायल हो गए हैं। एक वाहन में यहां पर विस्फोट किया गया है। लगातार पाक आर्मी के काफिले पर यहां पर अटैक देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान का क्वेटा जहां के किरानी रोड पर यह हमला और वाहन था एक जिसमें विस्फोट किया गया है। लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक और हमने देखा किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। लगातार आत्मघाती हमले देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान में। और अब बलूचिस्तान में जो पाक आर्मी का काफिला था वहां पर भी एक बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला है। एक वाहन था जिसमें ये विस्फोट किया गया, जिसके चलते पाक आर्मी के 7 अधिकारी घायल हो गए हैं। लगातार आतंकी गतिविधियां, अंदरूनी कलह और उसी की बानगी, इस तरीके के हमले जो लगातार देखने को मिल रही हैं। लगातार ये हमले एस्केलेट होते चले जा रहे हैं। आतंकवाद की पनाहगाह को यहाँ पर आतंकवाद का सामना लगातार करना पड़ रहा है। एक तरफ जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमलावर है, लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब बलूचिस्तान में जो पाक आर्मी का काफिला था उसको भी निशाना बनाया गया है। एक वाहन वहां पर था जिसमें विस्फोट किया गया, जिसके चलते पाक आर्मी के 7 अधिकारी घायल हो गए हैं। पाक आर्मी को यहां पर लगातार घात पहुंचाने की तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं बलूचिस्तान द्वारा। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का ये काफिला जिस पर ये बेहद बड़ा अटैक, लगातार आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं। दोहरी तिहरी मार यहां पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। आत्मघाती हमले, कभी ट्रेन हाईजैक, कभी मस्जिदों में अटैक, कभी मदरसों में अटैक। और अब बलूचिस्तान का ये काफिला जहां पर पाक आर्मी का ये काफिला था, यहाँ पर सेना के जवान मौजूद थे और वहां पर विस्फोट हो जाता है। एक वाहन में ये विस्फोट किया जाता है। पाक आर्मी के 7 अधिकारी इसमें बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर यह बेहद बड़ा हमला। लगातार बीएलए अपने अल्टीमेटम पर जुटा हुआ है और उसके चलते आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। अंदरूनी कला और जिस तरीके से ये इंटरनल हमला लगातार होता जा रहा है, उसका खामियाजा यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बलूचिस्तान का ये काफिला था जहां पर पाक सेना के जवान मौजूद थे और एक वाहन के अंदर विस्फोट किया जाता है, जिसके चलते पाक सेना के 7 अधिकारी हैं जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक एक सेना का काफिला, पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जो है वो गुजर रहा था और उससे जो है आईडी की चपेट में वो आया है। माना जा रहा है कि बीएलए द्वारा जो है इस आईडी को लगाकर रखा गया था और जैसे ही काफिला वहां पहुंचा तो उसकी चपेट में आ गया, जिसमें 7 जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है, वो जख्मी हो गए हैं। तुरंत उनको वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है, जिनमें से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार बैक टू बैक टेरर अटैक जो हैं वो बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार कर रहा है, जिसके चलते इस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान को देखनी पड़ रही हैं। बिल्कुल अजय, लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की हमेशा से मांग भी रही थी कि पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा उनके यहाँ पर ना रहे और ये उसी के चलते ये लगातार हमले वहां पर किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में
जो विरोधाभास है, विरोध के सुर हैं, वो बलूचिस्तान में बीएलए ने और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने शुरू किए। उसके बाद से इस चीज को लेकर काफी आशंका जताई गई और कहा गया कि पाकिस्तान जो है इससे बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेगा। मगर जब पाकिस्तान नहीं सुलझा पाया, जब बातचीत करने को तैयार नहीं, तो यकीनन फिर लोगों का जो रोष है वो बढ़ेगा ही और बड़ा भी है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान में हालात जो हैं वो क्या हो चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार इसी तरह से हमलावर हैं बीएलए के लोग और टीटीपी के लोग। और अगर आप देखें तो पिछले 4 दिनों में 6 हमले जो हैं वो अलग अलग ठिकानों पे पाकिस्तान में हो चुके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर जो बलूचिस्तान का इलाका हो। बिल्कुल अजय, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, अब पाक सेना की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कोशिश नहीं छोड़ी गई है जो उन्होंने ना की हो। अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो है वो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। शुरू किया, जो लगभग 5 महीने पहले शुरू भी किया गया था, मगर अभी तक नतीजे नहीं निकल पाए हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, जिस वजह से आज देखें तो लगातार लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर परेशान है कि आखिरकार पाकिस्तान में होगा क्या। क्या 1972 का समय वापस आएगा? जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था वैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी अलग होंगे। पाकिस्तान दरअसल अपने घर को संभालने में नाकाम रहा और लगातार उसका फोकस जो है वो आतंकी गतिविधियों पर रहा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को चलाने में रहा। और बांग्लादेश में जैसे अब डिस्टर्बेंस पैदा की और सत्ता परिवर्तन किया, उसके पीछे भी पाकिस्तान है। तो ये अगर आप अपने घर को ना देखकर जब दूसरों के इलाकों में या दूसरे के थाली में देखते रहोगे तो खुद उसका हश्र जो है वो यही होगा कि अपने लोगों को नहीं सुना गया। आज वो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ अब हमलों पे उतर आए हैं। बिल्कुल अजय, लगातार ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो रीसेंट हमला हुआ है काफिले पर, यहाँ कितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक इस गाड़ी में 7 लोग सवार थे और जैसे ही ये घटना हुई उसमें 7 लोग उस आईडी की चपेट में आ गए। गाड़ी की तस्वीरें जो आप देखेंगे वो काफी भयावह हैं, क्योंकि लगातार हुए धमाकों से पहले से सुरक्षाकर्मी जो थे वो परेशान चल रहे थे। और इस बार भी आप देखें तो जैसे ही सेना की मूवमेंट वहां पे हुई तो ये आईडी धमाका हुआ और आईडी धमाके में तुरंत जो है जब धमाका हुआ उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उसके साथ साथ वहां पे जो अतिरिक्त सुरक्षा बल थे वो पहुंचे और उन्होंने इन सभी कर्मियों को जो है वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है जहां उनका इलाज चल रहा है। मगर ये जो इलाके हैं इन इलाकों में सेना की मूवमेंट जो है वो लगभग बहुत मुश्किल हो चुकी है जहां पे भी वो जाते हैं, क्योंकि कई वाकये ऐसे हो चुके हैं जिसमें टारगेट किलिंग यानी कि पहले उन जवानों को अगवा करके उसके बाद उनकी हत्या कर देना, ये मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल।